बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शावेज़ मैदान इनसाइट से और आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैदान से एक इंतहाई अहम तरीन न्यूज़ के साथ वेलकम करते हैं। पिछले काफ़ी अरसे से कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से ये मुतालबा किया जा रहा था कि वो ना सिर्फ जो नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनकी बैलेटिंग का इनेकाद करें, बल्कि जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं और वो किसी लिटिगेटेड एरिया के अंदर हैं या जिन लोगों को किसी प्लॉट की लोकेशन पसंद नहीं है, वो चाहे फिलिंग वाले एरिया में हैं, तो उनको भी शिफ्ट किया जाए किसी अच्छी जगह के ऊपर। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इन तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए ग्रैंड बैलेट करने का इरादा किया है, जिसके ज़रिए हज़ारों प्लॉट ना सिर्फ बैलेट किए जाएंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर, बल्कि इनको शिफ्ट भी किया जाएगा डिफरेंट ओवरसीज़ और एग्जेक्टिव ब्लॉक्स के अंदर। ये एक इंतहाई अहम पॉलिसी है जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने प्लॉट को बैलेट करवा सकें। इस पॉलिसी लेटर के पहले पॉइंट में एग्जेक्टिव ब्लॉक का ज़िक्र है, उसी से हम आगाज़ करेंगे कि जो 7 सेक्टर बनते हैं, सेक्टर डी से लेकर सेक्टर जे, जिनमें बैलेटेड और नॉन बैलेटेड प्लॉट्स शामिल हैं, उनके लिए बैलेटिंग का जो क्राइटेरिया कंपनी ने रखा है, उसकी गाइडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि जिन प्लॉट्स के अंदर 100% पेमेंट मौजूद है, विद द पीरियड ऑफ टाइम आपने 100% पेमेंट कर दी थी, आपको प्लॉट भी मिल गया, या तो वो किसी नॉन पोजेशन एरिया में था या वो किसी लिटिगेटेड एरिया में था या वो बैलेट ही नहीं हुआ, तो उनको कंपनी स्लैब नंबर 1 के ज़रिए सिलेक्शन का चांस दे रही है कि आपकी पेमेंट 100% है, तो आप मैप पे अपना प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्लैब नंबर 2 की बात करें, तो ऐसे तमाम अफराद जिनकी पेमेंट 81% से लेके 99% तक मौजूद है, चाहे वो प्लॉट्स हैं, चाहे वो फाइल्स हैं, तो डेज़िग्नेटेड टाइम के अंदर कंपनी आपको भी चांस देगी कि आप अपने प्लॉट को मैप के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करने के बाद। आप स्लैब नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जिन प्लॉट्स और फाइल्स में मिनिमम 61% से लेकर 80% तक पेमेंट मौजूद है, तो कंपनी आपको भी चांस दे रही है कि आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर, चाहे वो बैलेटेड है, चाहे वो नॉन बैलेटेड है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। स्लैब नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो ऐसी तमाम फाइल्स और प्लॉट्स जिनके अंदर 51% से लेकर 60% तक पे मौजूद है, और कंपनी आपको भी सिलेक्शन का चांस दे रही है कि आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं मैप के ऊपर। और ऐसे तमाम मेंबरान जिनकी प्लॉट्स या फ़ाइल के अंदर मिनिमम 35% से लेकर 50% तक पेमेंट मौजूद है, कंपनी जनरल बैलेट के ज़रिए आपके प्लॉट को एक नंबर एलोकेट कर देगी जनरली, रैंडमली। ऐसे हज़ारों जो प्लॉट्स होंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी की एग्जेक्टिव ब्लॉक्स के, वो इंशाल्लाह शिफ्ट किए जाएंगे एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर। तो ये इसकी पॉलिसी है। अब ओवरसीज़ प्राइम 2 जो 2022 में लॉन्च किया गया था, इसका जो क्राइटेरिया है कि इनके प्लॉट्स कैसे बैलेट किए जाएंगे, तो जिन फाइल्स के अंदर 100% पेमेंट मौजूद है, वो डेज़िग्नेटेड टाइम के अंदर कंपनी उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगी कि वो अपनी मर्ज़ी का प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। 100% पेमेंट वाले जितने प्लॉट्स होंगे उनको सिलेक्शन का चांस मिलेगा स्लैब नंबर 1 के ज़रिए। स्लैब नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो 75% से पेमेंट से लेकर 99% पेमेंट अगर आपकी फ़ाइल के अंदर मौजूद है और आपको प्लॉट आप हासिल करना चाहते हैं, तो कंपनी आपको भी सिलेक्शन का चांस दे रही है कि मैप पे अपनी मर्ज़ी का प्लॉट सेलेक्ट करें। स्लैब नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो ओवरसीज़ प्राइम 2 की जितनी फाइल्स हैं जो 55% से लेकर 74% पेमेंट अगर आपने कर दी है, तो आपको कंपनी चांस देगी कि आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं मैप के ऊपर, जो कि ज़ाहिर है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे ज़रूर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और ऐसे तमाम मेंबरान ओवरसीज़ प्राइम 2 के जिनके अंदर मिनिमम 40% तक पेमेंट मौजूद होगी, तो आपको जनरल बैलेट के ज़रिए रैंडमली को नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, तो आपका भी प्लॉट इंशाल्लाह बैलेट हो जाएगा। ओवरसीज़ प्राइम 2 का क्राइटेरिया आपके लिए हमने एक्सप्लेन कर दिया। इस क्राइटेरिया के तहत आपके प्लॉट ओवरसीज़ प्राइम 2 के अंदर बैलेट होंगे इंशाल्लाह। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक है,
ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि इसमें 3 ओवरसीज़ ब्लॉक्स के प्लॉट्स भी बैलेट होंगे, शिफ्ट भी होंगे और इटसेल्फ ओवरसीज़ वेस्ट के प्लॉट भी बैलेट होंगे, जिनमें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ओवरसीज़ ईस्ट जिसके अंदर 2-3 सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर के है, सेक्टर एच पार्शियली और सेक्टर जी और सेक्टर एफ, ये लिटिगेटेड एरिया में हैं। इनके प्लॉट्स भी अगर आप चाहते हैं शिफ्ट करवाना तो ये लास्ट चांस होगा, आप लाज़मी शिफ्ट करवा लीजिए। ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक के अंदर 2 बड़े सेक्टर हैं, सेक्टर डी और सेक्टर एफ, इनके प्लॉट्स अभी लिटिगेटेड एरिया में मौजूद हैं। अगर आप इसको शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो ये भी शिफ्ट हो जाएंगे। प्लस जो ओवरसीज़ प्राइम 1 के अंदर 3-4 बड़े सेक्टर्स हैं, जिसमें सेक्टर जे है, सेक्टर के है, सेक्टर एल है और सेक्टर एम, ये भी कुछ लिटिगेटेड एरिया के अंदर हैं। अभी तक बैलेटिंग होने के बावजूद इनको पोजेशन नहीं मिल सका। और इसके अलावा जितनी भी फाइल्स हैं जिनके ऊपर ओवरसीज़ मेंशन है, वो भी तमाम फाइल्स इंशाल्लाह ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर बैलेट होंगी या शिफ्ट होंगी। उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसको समझ लीजिए कि वो किस क्राइटेरिया के तहत आपको प्लॉट नंबर एलोकेट होंगे या शिफ्ट होंगे। तो उसमें ऐसे तमाम प्लॉट्स या फाइल्स जिनके अंदर 100% पेमेंट मौजूद होगी, उनको स्लैब नंबर 1 एलोकेट की जाएगी और आपको सिलेक्शन का चांस दिया जाएगा कि आप 100% पेमेंट कर चुके हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट मैप के ऊपर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको मैं समझता हूँ कि हर बंदे को फ़ायदा उठाना चाहिए जिसने 100% पेमेंट कर ली है। अब स्लैब नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मिनिमम 81% से लेकर मैक्सिमम 99% तक अगर आपके प्लॉट या फाइल के अंदर पेमेंट मौजूद होगी तो इंशाल्लाह कंपनी उनको भी सिलेक्शन का चांस देगी और मैप के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट सेलेक्ट कर सकेंगे, और जो कि ज़ाहिर है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर हम स्लैब नंबर 3 की बात करें तो ऐसे तमाम मेंबरान जिनकी 61% से लेकर 80% तक फाइल के अंदर या प्लॉट के अंदर पेमेंट मौजूद है एट द टाइम ऑफ बैलेटिंग या डेजिग्नेटेड टाइम, तो कंपनी आपको भी मौका देगी कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ऑन मैप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट चूज़ कीजिए। और ये एक ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी ग्रैंड बैलेटिंग है जिसके ज़रिए सैकड़ों हज़ारों प्लॉट जो बैलेट होंगे। स्लैब नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें 51% से लेकर 60% तक अगर आपकी फ़ाइल के अंदर पेमेंट मौजूद है एट द टाइम ऑफ बैलेटिंग, तो आपको भी कंपनी सिलेक्शन का चांस दे रही है कि आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट मैप पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ज़ाहिर है जिन मेंबरान की फ़ाइल के अंदर मिनिमम 40% पेमेंट मौजूद होगी, ऑटोमेटिकली आपके प्लॉट को रैंडमली कंपनी 7 दिसंबर 2024 को एक अच्छा नंबर अलॉट कर देगी। तो यूँ ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर चूँकि बहुत बड़े लेवल पे हज़ारों प्लॉट्स ट्रांसफ़र या बैलेट होंगे, तो इससे आप लोगों को लाज़मी फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि बाद में शिकवा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एक लास्ट चांस है। इसके बाद जो न्यू बुकिंग्स की गई हैं ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक की, रिसेंटली आप जानते हैं कि 1 महीना हुआ है इस ब्लॉक को लॉन्च हुए। इसके अंदर बड़े लिमिटेड प्लॉट्स थे, जो कंपनी ने लॉन्च किए वो बुक भी हो गए। अब उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो एक रिसेंटली बुकिंग का फैक्टर था। उसमें सबसे पहले यही है कि अगर आपके प्लॉट के अंदर 41% से लेकर 50% तक पेमेंट मौजूद है डेज़िग्नेटेड टाइम के ऊपर, आपको कंपनी स्लैब नंबर 1 अलॉट करके एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगी, जिसके मुताबिक आप सिलेक्शन करने के अहल होंगे। यानी कि आप अपना प्लॉट मैप के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, चाहे किसी कैटेगरी का प्लॉट चाहिए, तो इंशाल्लाह वो प्लॉट आपको स्लैब नंबर 1 के अंदर ज़रूर मिलेगा, अगर आपकी पेमेंट 41% से 50% है। स्लैब नंबर अगर 2 की हम बात करें तो 31% से लेकर 40% तक अगर प्लॉट के अंदर आपकी पेमेंट मौजूद है, तो आपको भी कंपनी चांस देगी कि आप सिलेक्शन के ज़रिए ऑन मैप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ी आसान पॉलिसी है। और मैं समझता हूँ इससे हर मेंबर को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो सिलेक्शन होती है वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करके अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन की लोकेशन चूज़ करके अपनी मर्ज़ी का प्लॉट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों के प्लॉट्स के अंदर मिनिमम 30% पेमेंट मौजूद होगी, तो उनको कंपनी जनरल बैलेट के ज़रिए कोई प्लॉट अलॉट कर देगी। तो यूँ हर किसी को कंपनी जो है तो चाह रही है प्लॉट अलॉट करे। अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इस पॉलिसी को किस तरह परसीव करते हैं। और उसके बाद ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं इस पॉलिसी लेटर की, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्लैब नंबर 1 है, उसकी सिलेक्शन का आगाज़ 18 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक होगा। स्लैब नंबर जो 2 है, उसकी सिलेक्शन का जो आगाज़ है वो 28 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक होगा। स्लैब नंबर 3 की जो सिलेक्शन का आगाज़ होगा वो 11 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक होगा।
स्लैब नंबर 4 की जो सिलेक्शन का आगाज़ है वो 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक होगा और उसके बाद ज़ाहिर है कंपनी एक ग्रैंड बैलेट का इनेकाद करेगी 7 दिसंबर 2024 को, जिनमें जनरली लोगों को रैंडमली नंबर अलॉट किए जाएंगे और रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह अनाउंस किया जाएगा बहुत बड़े इवेंट के ज़रिए। अब एक बहुत बड़ी वार्निंग भी जारी की गई है ऐसे तमाम अफराद के लिए कि जो इतनी आसान पॉलिसी के बावजूद भी फ़ायदा नहीं उठाते, अपनी पेमेंट्स नहीं करते, अपने प्लॉट्स को बैलेट नहीं करवाते, तो उन तमाम की ना सिर्फ प्लॉट्स कैंसिल होंगे परमानेंटली, वो किसी तौर पे भी रिट्रीव नहीं हो सकेंगे। कंपनी उनको जो है दोबारा एक्टिव कभी भी नहीं करेगी। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप इससे लाज़मी फ़ायदा उठाइए। अगर आप फ़ायदा नहीं उठाते तो नुकसान आप ही का है, बाद में शिकवा करने का आपको कोई भी हक़ नहीं है अगर आप इस पॉलिसी से फ़ायदा नहीं उठाते। तो अगर आपकी कैंसलेशन हो गई तो 25% पेमेंट आपकी डिडक्ट होगी, बाकी 75% पेमेंट आपको मिलेगी, वो 1 साल के अरसे के बाद मिलेगी। ये एक लॉस होगा ऐसे तमाम क्लाइंट के लिए जो इतनी आसान पॉलिसी के बावजूद भी अपने प्लॉट को बैलेट नहीं करवाते। व्यूअर्स, ये पॉलिसी गाइडलाइंस थी जिनको स्टेप बाय स्टेप हमने आपके लिए आसान अल्फाज में बयान कर दिया ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। हमारा मानना ये है कि हम आपको एम्पावर करेंगे ताकि आप अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कर सकें, आप अपने लिए को अच्छा डिसीजन ले सकें। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो दिए हुए नंबर्स पे आप राब्ता कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप हमें लाज़मी बताइए। हमारे कंटेंट के मुतालिक भी हमें आगाह कीजिए, आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।